दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव आप सभी का EITI स्किल इंडिया के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज जो मेरा क्लास है या लेक्चर है जिसका मैं वीडियो बना रहा हूं वो आइसोमेट्रिक ब्लॉक को किस तरह से बनाया जाता है उसके ऊपर है। और मैं इस समय गवर्नमेंट ITI अलवर में इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास ले रहा हूँ। मेरे पास वेल्डर की ट्रेड के स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं, उनको मैं बना के दिखाऊँगा जिससे कि आपको भी सीखने को मिलेगा कि किस तरह से जो आइसोमेट्रिक ब्लॉक ये दे रखा है उसको किस तरह से हम शीट पे बना सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि आइसोमेट्रिक ब्लॉक जो बनते हैं वो 30 डिग्री पे बनते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि पहले भी मैंने वीडियोस में बताया कि जो आप ड्राइंग शीट के ऊपर पहली लाइन खींचते हो वो आपकी हमेशा सही होनी चाहिए। सही का मतलब यहाँ पे वो सीधी होनी चाहिए। और सीधी लाइन खींचने के लिए आपको ये जो रोलर ड्रा हमारा उसको इस ड्राइंग शीट की जो किनारी है उसके साथ इस तरह से आप लगाएंगे और जब पैरेलल लाइन लेके आएंगे इस रोलर ड्रा को नीचे सरकाएंगे तो हमारी जो अब लाइन आएगी वो इस किनारी के बिल्कुल पैरेलल आएगी। और लाइन खींचते समय भी हमको ध्यान रखना चाहिए कि वो ज़्यादा गहरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो शुरुआत है हमेशा हमको हल्की लाइन से ही शुरू करना चाहिए। तो हमने यहाँ एक बहुत बारीक पेंसिल से एक हल्की सी लाइन खींची है, उसके ऊपर हमने एक बिंदु ले लिया ये। और बिंदु लेने के बाद हम यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो यहाँ 30 डिग्री का कोण बनाना आप सबको आता होगा, फिर भी मैं एक बार समझा देता हूँ कि ये हमारी जो लाइन के ऊपर पॉइंट है उस पॉइंट के ऊपर आपको हमेशा मैंने बताया कि पॉइंट लगाते समय उसके अंदर हल्का सा गड्ढा करें, जिससे कि फ़ायदा ये होगा कि हम जब भी कोई दूसरी लाइन खींचेंगे तो हमारी इस पेंसिल के गड्ढे के अंदर से पेंसिल को होकर के गुजरना चाहिए ही चाहिए। अगर गुजरेगा तो ही हमारी लाइन सही होगी, अदरवाइज़ वो इधर आधा mm भी खसक जाती है, पता भी नहीं चलता है। तो हम यहाँ पे पेंसिल पे लाइन के ऊपर गड्ढा बनाया, बिंदु बनाया, उसके ऊपर चांदी के ये जो D है छोटा वाला इसका बिंदु रख दिया। और जो लाइन हमारी जो है नीचे वाली वो इस जीरो में से होकर के गुजरनी चाहिए दोनों साइड से। तो आप देख सकते हो यहाँ भी जीरो से गुजर रही है और यहाँ भी जीरो के सेंटर से गुजर रही है। अब जो है हम एंगल बनाएंगे वो बनाएंगे 30 डिग्री का। यहाँ कोण हमारे बिल्कुल सही होने चाहिए, 30 डिग्री पे ही आपको बनाने हैं। दूसरी लाइन हमारी होगी वो 90 डिग्री पे होगी और तीसरी लाइन होगी वो हमारी लेफ़्ट साइड में 30 डिग्री पे होगी। तो यहाँ बिल्कुल बारीकी से मैं 3 बिंदु मैंने ले लिए हैं और तीनों बिंदुओं को मैं फिर लाइन खींच करके इन पे लाइन ले लूँगा। ड्राइंग का काम होता है वो आसानी से तसल्ली से बनाने का होता है। तो यहाँ पे मैंने पहले पेंसिल को उस गड्ढे में से निकाला, इधर यहाँ गड्ढे में से चेक किया और जब लगा मेरे को कि सही है उसके बाद मैंने ये लाइन खींची है। उसके बाद दूसरा जो हमारा बिंदु है वो 90 डिग्री का है, वहाँ पे भी हम ऐसे ही चेक कर रहे हैं, यहाँ फिर चेक कर रहे हैं और फिर हम लाइन खींच रहे हैं। और तीसरा बिंदु हमारा 30 डिग्री पर राइट साइड में है, तो उसके लिए भी हम सावधानी पूर्वक, एक्चुअल में तरीका ये है कि यहाँ पहले गड्ढे पे पेंसिल को रखें, उसके बाद इस सेट स्क्वायर को या हमारे रोलर ड्रा को यहाँ पे सेट करें और दूसरे बिंदु पे ले जा कर के देखें कि आपका सही है। उसके बाद आप उसको यहाँ पे दोबारा से इस तरह से चेक करेंगे। अब मेरे को लग रहा है कि मेरी पेंसिल इस गड्ढे में से गुजर रही है, तब मैं जाके उसको बनाऊँगा। ये दोनों तरह मेरी चेक हो गई। अब मैं इसको इस तरह से लाइन खींच ली। तो यहाँ हमारे पास 3 लाइन हो गई, 1 2 3। ये हमारी आइसोमेट्रिक, किसी भी आइसोमेट्रिक चित्र को बनाने के लिए बेस लाइन होती है, यानी कि इन लाइनों के समानांतर में ही अधिकतर लाइनें आएंगी। जो तिरछी सतह वाले जो ब्लॉक्स होंगे उसके अंदर अलग बात हो जाती है। आज हम केवल आयताकार जो ब्लॉक्स होते हैं उनको किस तरह से हमको आइसोमेट्रिक में बनाना है उसके ऊपर ही चर्चा कर रहे हैं। तो हमारी ये 3 बेस लाइन है, इसका हम अगर नाम रख दे तो उससे पहचानना हमारा आसान हो जाएगा, A B और C। और किताब में भी मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमारा ब्लॉक है उसके अंदर भी अगर हम ABC लिख लेंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगा समझना। तो यहाँ पर एक ये ब्लॉक दे रखा है और इस ब्लॉक, ये जो ब्लॉक है वो एक आइसोमेट्रिक ग्रिड पेपर के ऊपर बना हुआ है। ग्रिड पेपर का मतलब होता है कि वहाँ पर एक खाने से बने होते हैं। यहाँ पर ये हमारी ये लाइन इधर 30 डिग्री पे है, इधर 30 डिग्री पे और इधर 90 डिग्री पे ऑलरेडी खिंची होती है। और उसके ऊपर आप चित्र बनाएंगे तो आपको बनाना आसान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे नापने की भी ज़रूरत नहीं होती और हमारे पास ऑलरेडी लाइन समानांतर खिंची होती है। जब शीट पे हम चित्र बनाते हैं तो वहाँ हमको हर लाइन को पैरेलल खींचना पड़ता है, यहाँ पे ऑलरेडी खिंची होती है। अब यहाँ पे ये जो ब्लॉक्स दे रखे हैं इनको आप 5 mm भी मान सकते हो और 10 mm भी मान सकते हो।
तो हम यहाँ पर उसको 10 mm का एक ब्लॉक मान के चल रहे हैं। और अगर अब डायमेंशन की बात करें कि ये जो हमारा जो ब्लॉक बनाने जा रहा हूँ मैं, इसके अंदर डायमेंशन की बात करें तो एक ब्लॉक को अगर 10 mm मानेंगे तो 1 2 3 4 और 5, यानी कि 5 ब्लॉक होने की वजह से ये यहाँ से यहाँ की जो डायमेंशन हो गई वो कितनी हो गई 50, क्योंकि 10 का 1 हो गया। उसके बाद 1 और 1 2 ये कितनी हो गई 20। उसके बाद 1 2 3 4 ये कितनी हो गई 40। उसके बाद हाइट देखें तो 1 2 3 4 5 और 6 60, 6 ब्लॉक हैं 60 हो गए, क्योंकि हम यहाँ पे एक ब्लॉक को 10 mm मान रहे हैं। उसके बाद क्या बता रहा था यार, तुम्हारे झगड़ों में भूल गया। अब यहाँ पे मेरी जो बेस लाइन है वो मैं इसको ए नाम दे रहा हूँ, जैसा कि मैंने शीट पे भी लिखा। इस खड़ी लाइन को मैं बी नाम दे रहा हूँ और इधर लेफ़्ट वाली जो लाइन है 30 डिग्री पे उसको मैं सी नाम दे रहा हूँ। इससे क्या होगा कि हमारी जो और भी लाइन है वो किसके समानांतर ये पता चलेगा। तो देखें आप कि ये जो हमारी ए लाइन है इसके समानांतर में ये हो गई, तो एक लाइन ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई और 5 ये लग। तो यानी कि ये पांचों लाइन हमारी इस ए के समानांतर है। इनकी डायमेंशन हमारी अलग अलग हो सकती है जो है, जैसे यहाँ पे इस लाइन के बारे में बात करें तो ए के समानांतर तो है, लेकिन इसकी डायमेंशन 1 2 3 ब्लॉक होने की वजह से ये 30 हो गई। इसी तरह ये जो हमारी लाइन है वो हमारी 1 और 1 2 ब्लॉक है, यानी कि 20 डायमेंशन, समानांतर हमारे ए के ही है। इसी तरह ये लाइन हमारी फिर से 30 के है, 30 mm की है, मानेंगे अपन 3 ब्लॉक की वजह से, और ये ए के समानांतर है। तो मैं जो ए के समानांतर है उसके ऊपर मैं ए लिख देता हूँ, तो उससे आपको थोड़ा और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ये भी हमारी ए है, ये भी हमारी ए है और ये भी हमारी ए है। तो हमारी ए की लाइन हो गई 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर। उसके बाद अगर हम बी के बारे में बात करें, बी जो लाइन हमारी खड़ी लाइन है इसके समानांतर में कितनी लाइन है, तो ये 1, उसके बाद 2 3 4 5 और 6 लाइन है। अब मैं इन लाइनों को भी अगर मैं बी लिख दूँ तो हमारा आसान हो जाएगा समझना कि ये किसके समानांतर हैं। तो ये बी हो गई, ये बी हो गई, ये बी हो गई। तो बी हमारी 1 2 3 4 5 और 6 हो गई। जहाँ तक हम डायमेंशन की बात करेंगे तो ये हमारी जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक की 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि 6 ब्लॉक होने की वजह से 60 mm की हो गई। इसी तरह ये 1 2 3 और 4, ये 4 mm 4 ब्लॉक की 40 की हो गई। ये भी देखो 1 2 3 4, तो ये भी 40। इसी तरह ये भी हमारी 40 है, और ये हमारी 1 2 3 4 5 6, यानी कि 60 mm की हम लेंगे बनाते समय। और ये हमारी 1 और 1 2 ब्लॉक है, तो यानी कि 20 mm की। यानी कि हमारे जहाँ जहाँ मैंने बी लिखा है वो बी खड़ी लाइन है और वो बी के समानांतर बनेंगी, उनकी डायमेंशन अलग अलग हो सकती है। अब सी की बात करें तो सी हमारी जो लाइन है वो बेस लाइन वो हमारी यहाँ से यहाँ तक है। इसके समानांतर में हमारी ये लाइन सी हो गई, उसके बाद ये लाइन सी हो गई, उसके बाद ये लाइन सी हो गई, उसके बाद ये लाइन सी हो गई और ये लाइन सी हो गई। यानी कि सी हमारी हो गई 1 2 3 4 5 और 6। और डायमेंशन की बात करें तो 1 2 3 4, 4 है, इसका मतलब 40 हो गई। इधर ये 2 है तो यानी कि 20 हो गई, ये 20 हो गई, ये 20 हो गई। उसके बाद 1 2 3 4 40 हो गई, उसके बाद ये 2 यानी कि 20 हो गई। तो यहाँ मैं जो आपको आइसोमेट्रिक ग्रिड पेपर पे जो ब्लॉक बना हुआ उसको समझाने से ये होगा कि आपको ये आइडिया भी हो जाएगा कि आइसोमेट्रिक ग्रिड पेपर क्या होता है और उसके ऊपर हम किस तरह से किसी ब्लॉक को पढ़ते हैं। क्योंकि जब तक आपको वो ब्लॉक समझ में नहीं आएगा तो इसके अगला जो हमारा चैप्टर ऑर्थोग्राफिक वाला है वो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो इसको ब्लॉक को पढ़ना, उसकी डायमेंशन पढ़ना, किस लाइन की कितनी डायमेंशन है ये समझना, और कौन सी लाइन किसके समानांतर है ये भी आपको बहुत ज़रूर समझ में आना चाहिए। अब हम जो है इस ब्लॉक को हमारी शीट के ऊपर बनाएंगे, किस तरह से बनेगा ये। तो यहाँ मैंने जो ब्लॉक था उसके अनुरूप मेरी जो बेस लाइन है 3 खींच ली हैं। अब यहाँ हम देखते जाएंगे कि तो यहाँ हम ये जो हमारी पहली लाइन है यहाँ पे राइट हैंड साइड पे 30 डिग्री 1 2 3 4 5 यानी कि 50 mm। तो हम यहाँ पर पहली लाइन जो लेंगे वो 30 डिग्री राइट साइड में 50 mm लेंगे। डायमेंशन को आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा, अगर छोटी सी भी चूक हो जाएगी तो जो लास्ट हमारा पॉइंट बनेगा वो सही नहीं आएगा। तो ध्यान रहे कि
आपकी जो डायमेंशन है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 यानी कि 50 यहाँ पे हमारा इधर आ रहा है, वहाँ पे गड्ढा लगा दें। इसी के साथ ये जो हमारा खड़ी लाइन बी है वो हमारी 20 है, तो हम यहाँ पे 20 नाप लेंगे। इसके बाद हमने यहाँ देखा कि ये जो 20 जाने के बाद ये लाइन हमारी यहाँ पे 1 2 3 है, 30 mm हमारी इधर जा रही है और वो समानांतर है ए के। तो हम यहाँ ए के समानांतर पहले लाइन खींचेंगे और उसके बाद हम उसको 30 mm काट लेंगे। तो यहाँ हम चले और यहाँ पे हम एक लाइन खींचेंगे, उसको खींचने के तुरंत साथ ही उसको 30 mm काट भी लेंगे। तो ये 10 20 और ये 30। उसके बाद हमारा यहाँ पे जो ये जो बिंदु आया था 50 mm की दूरी पे, ये वाली लाइन ये हमारी खड़ी है। 1 2 3 4 5 और 6 यानी कि 60 mm हमारी यहाँ पे खड़ी हो जाएगी। तो ये हमारी बी लाइन के समानांतर है। तो हम यहाँ पे इस तरह से इसको लेके जाएंगे। दस 20 30 40। तो ये जो चित्र है वो ऊपर आउट जा रहा है, इसलिए मैंने नया चित्र बना दिया है यहाँ पे। और यहाँ पे हमारा ये जो लाइन हमारी ए है इसको बी बेस लाइन कहेंगे और ये हमारी सी बेस लाइन होगी। तो जैसा कि हमारा ये ब्लॉक के अंदर है कि ये दूरी हमारी 1 2 3 4 5 यानी कि ये 50 हो गई। उसके बाद ये 20 है तो ये 20 हो गई। उसके बाद ये हमारी दूरी है 1 2 3 30। तो यहाँ पर ये ए के समानांतर आ गई। तो मैं यहाँ इसको ए लिख देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि हमको ए के समानांतर यहाँ पे 30 लेके आनी है। तो मैंने ये बिंदु लगा दिया। उसके बाद ये जो 20 है वो हमारी यहाँ पे 60 है। तो 1 2 3 4 5 और 6 60 हम यहाँ पे नाप लेंगे। मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ कि आपकी जो डायमेंशन है वो बिल्कुल सही होनी ही चाहिए, क्योंकि आधा mm की भी गड़बड़ होगी तो आगे जाके आपको चित्र आपका गलत हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 और 6। तो ये दूरी हमारी 60 आ गई यहाँ पे। और ये जो रेखा है वो हमारे बी के समानांतर है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको बी लिख दिया और 60 हमारा यहाँ बिंदु आ गया। इसके बाद आप चित्र में इस ब्लॉक के अंदर देखेंगे कि ये दूरी 30 आने के बाद ये दूरी हमारी 1 2 3 4, ये बी जो है हाइट में जा रही है 40, यानी कि हम बी के समानांतर इस बिंदु से 4 यानी कि 40 ऊपर चले जाएंगे। तो यहाँ हमने फिर से इसको इसके लाइन इस खड़ी लाइन के समानांतर लगाया और यहाँ आगे सरक के आए और यहाँ हम इसकी हल्की सी लाइन खींचेंगे और यहाँ पे 40 mm नाप लेंगे। तो 10 20 30 और ये 40, ये 40 आ गया। तो आप देखेंगे कि ऑलरेडी हमारे ये जो 2 पॉइंट आ गए हैं, ये और ये, इस लाइन को लेके जाएं या ना लेके जाएं, अपने आप इसको मिलाएंगे तो भी हमारा वो एग्जैक्ट लाइन हमारी आ जाएगी। देखते हैं हमारी ये जो डायमेंशन के हिसाब से सही है कि नहीं। इस लाइन के ए के पैरेलल में हम जाएंगे तो आपकी ये देखें ये एग्जैक्टली सही आ रहा है, क्योंकि डायमेंशन हमारी सही थी। तो ये लाइन हमारी जो है वो ए के समानांतर थी, मैंने फिर से ए लिख दिया है। अब हम इस ब्लॉक को फिर देखते हैं। यहाँ पे ये दूरी हमारी 20 है और ये सी के समानांतर है। तो ये सी लाइन है हमारी, इसके समानांतर में हम लाइन लेके जाएंगे जो कि 20 लेंथ की होगी। तो यहाँ पे मैंने फिर से इसको सेट स्क्वायर को यहाँ रोलर ड्रा को यहाँ रखूँगा और यहाँ इस बिंदु पे आके इसके सी के समानांतर में लाइन खींचूँगा और हाथ के हाथ में यहाँ पे 20 mm काट भी दूँगा, इसको यह बिंदु लगा दूँगा। तो 10 और 10 20, तो ये बिंदु हमारा आ गया। तो ये जो रेखा है वो हमारी सी के समानांतर और 20 की दूरी पर है। तो यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा लाइन खींची हुई है इसको मैं यहाँ से हटा दूँगा, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमको नहीं है। ये थोड़ा कंफ्यूज भी कर रही होगी, अब यहाँ से हट गई। इसके बाद आप देखेंगे कि इस ब्लॉक के अंदर ये लाइन जो है हमारी इस बिंदु से वापस से सी के समानांतर जाएगी। तो मैं क्योंकि शुरुआत में सिखा रहा हूँ इसलिए, अदरवाइज़ आप जब काम करना सीख जाओगे तो आप ऑलरेडी यहाँ खींचने के बाद आप ऑलरेडी आगे बढ़ चुके होते और ये लाइन आपने खींच दी होती। तो ये मैं
लाइन खींच दूंगा। उसी के साथ में हमारा ये जो बिंदु है इससे भी हमारी तिरछी लाइन आएगी ये वाली, और ये एक लाइन आएगी ये यहाँ से। तो मैं जो मैंने सेट स्क्वायर सेट किया हुआ है इस समय जो रोलर ड्रा है उसी से मैं इस लाइन को भी आगे भी खींच देता हूँ। इन बिंदुओं से भी मैं 30 डिग्री पे लाइन जो सी के समानांतर ये खींच देता हूँ। उसके बाद हम नाप लेंगे कि कितनी दूरी पर ये कटेंगी, तो वो हम ले लेंगे। यहाँ आप देखेंगे कि ये एक और एक 2 ब्लॉक यानी 20 mm पर है। तो यहाँ हम लाइन तो हम खींच चुके हैं। अब 20 mm की दूरी पर हम 10 और 10 20 पे बिंदु लगा देंगे। इसी तरह ऊपर वाली लाइन भी हमारी 20 की है, तो यहाँ पे 20 की लगा देंगे। 10 और 10 20, और लास्ट की ये जो लाइन है हमारी 1 2 3 और 4 40 के ऊपर है, तो 40 दूरी हम यहाँ पे बिंदु लगा देंगे। तो 10 20 30 और 40, तो ये बिंदु हमारा। अब मैं चेक करूँगा जब लास्ट में ये एक्चुअल में ये जो हमारा बिंदु है वो लास्ट वाला बिंदु है इस चित्र का, और यहाँ पे जो ये वाली लाइन हम लास्ट में लेंगे वो हमारी एग्जैक्टली 10 20 30 40 50 की आनी चाहिए। अगर आपकी सारी डायमेंशन सही होंगी तो, और पैरेलल लाइन सही होंगी तो ये 50 आएगा, अदरवाइज आधा mm की गड़बड़ आपको नज़र आ सकती है। ये संभावना व्यक्त कर रहा हूँ चित्र इतना सावधानी से बनाने के बावजूद भी। अब यहाँ पर हमने ये 20 ले लिया, ये 20 ले लिया। अब यहाँ पे देखेंगे कि आप ये भी लाइन हमारी खड़ी है, ये भी लाइन हमारी खड़ी है, जो कि हमारे बी के समानांतर है। ये भी बी है और ये भी बी है। तो हम क्या करेंगे, इस बी के समानांतर सेट ये रोलर ड्रा को रखेंगे और इसको यहाँ सरका के ऊपर ले जाएंगे, और इसी तरह इसको पीछे ला करके हम ऊपर ले जाएंगे, जिसकी की हाइट हमारी 40 है। तो यहीं पे हम इसको 40 नाप लेते हैं। तो 10 20 30 और ये 40। तो आप देखेंगे कि अब हमारे पास ये 2 बिंदु मिल गए। इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो वो भुजा हमारी ए के समानांतर हो जाएगी, और हमारे पास ये डिस्टेंस जो आनी चाहिए वो हमारी 1 2 3 यानी कि 30 आनी चाहिए। ऊपर भी हमारी 1 2 3 यानी कि 30 ही आनी चाहिए। तो हम ना पहले लाइन खींचते हैं, उसके बाद उसको नापते हैं, तो देखते हैं कितना आ रहा है। और इसको भी मैं खींच देता हूँ पहले। यहाँ आप नापेंगे नहीं तो भी आपकी जो डायमेंशन 30 आ जानी चाहिए, क्योंकि हमने जो पॉइंट लगाए थे उसी पे वापस मिल रही है। ये देखो बिल्कुल एग्जैक्ट 30 आ रही है, और नीचे भी हमारी ये जो एकदम एग्जैक्ट 30 आ रही है। देखो 10 20 और ये 30, क्योंकि यहाँ पर आपकी पैरेलल लाइन भी सही है और बिंदु भी सही डायमेंशन पर लगे हुए हैं। उसके बाद अगली जो लाइन है हमारे को ये बनानी है, जो हमारी बी के समानांतर है। 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पे डायमेंशन लिखी हुई नहीं है, हमको जो ब्लॉक है उनको कैलकुलेट करके लेके आना है। बाकी जो चित्र होते हैं उनमें सब में डायमेंशन दी होती है, कुछ डायमेंशन मिसिंग होती हैं जिनको कि हमको निकालना पड़ता है कैलकुलेट करके। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और ये 60 जो बनेगी वो बी के समानांतर है। तो हम यहाँ पर फिर से इस रोलर ड्रा को यहाँ सेट करेंगे और इस बिंदु पे जाएंगे। अगर आपको डाउट हो कि रोलर ड्रा आपका स्लिप हो चुका है या लाइन टेढ़ी आ सकती है, तो दोबारा से उसको सेट करें और फिर लेके जाएं। तो ये हमारी जो डिस्टेंस 40 पे हमने ये लाइन ऊपर खींच दी, इसकी डायमेंशन हमारे पास 60 है। तो यहाँ हम इसको 60 नाप लेंगे। 1 2 3 4 5 और 6। तो ये बिंदु आ गया। उसके बाद अब हम लास्ट में हमारा जो ये लाइन बची है वो अगर अपन देखेंगे तो एक तो ये 1 2 3 4 5 की बची है, और एक हमारी 1 और 2 यानी कि 20 की, यहाँ से यहाँ 20 की है, जो कि हमारे सी के समानांतर है। तो हम सी पे सेट करेंगे और यहाँ पे इसको इस तरह से मिलाएंगे, और हमारी जो लास्ट लाइन है वो ए के समानांतर है। ये वाली लाइन हमारी लास्ट यहाँ पे बन रही है, ए के समानांतर है। तो पहले मैं रोलर ड्रा को यहाँ ए पे सेट करूँगा, ए लाइन के समानांतर, और इसको फिर सरका के इधर लेके जाऊँगा। तो आप देखते हैं कि यहाँ देखो गड़बड़ आ रही है, बिल्कुल गड़बड़ आ रही है, हल्की सी गड़बड़ आ रही है। चेक करते हैं हम डायमेंशन हमारी। हमारा बिंदु आना चाहिए यहाँ, कोई मामूली सी गड़बड़ आ रही है, और हो सकता है कि वो हमारी
लाइन खींचते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है हल्की फुल्की। ये जैसे मैं ये चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे हल्का सा मतलब 1 mm का 10वें हिस्से में गड़बड़ है, वो जाकर के आपको यहाँ पे आपको दिखाई देगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप जब भी चित्र बनाएंगे तो बड़ी सावधानी से बनाएंगे। बिंदु जहाँ होना चाहिए, डायमेंशन जो होनी चाहिए, कोण जो होना चाहिए, यहाँ पर आपकी जो पेंसिल की मोटाई है वो भी मैटर करेगी। अगर आपकी पेंसिल मोटी होगी तो आपकी लाइनें मोटी हो जाएंगी। लाइन मोटी होने से क्या होता है कि जो डिस्टेंस होती है हमारी 1 mm का 10वां हिस्सा या 20वां हिस्सा जो है गड़बड़ हो जाता है उसमें। तो लास्ट में जाके आपको फिर वो दिखाई भी दे जाएगा, जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बहुत हल्का सा है। अच्छा, ये हमारा ब्लॉक लगभग बन चुका है। अब यहाँ पे बात आती है डायमेंशन देने की। तो आइसोमेट्रिक ब्लॉक की डायमेंशन किस तरह से दी जाती है ये मैं आपको यहाँ पे हाथ के हाथ सिखा देता हूँ, जिससे कि आपको डायमेंशन देना भी आ जाए। बाकी की एक्स्ट्रा लाइन मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, जिससे कि आपका कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाए। तो आपने देखा, इन सभी लाइनों को समझाने के लिए कि कौन सी लाइन किसके समानांतर मैं लिख देता हूँ। ये मेरी ए लाइन, बेस लाइन थी ए, ये ए हो गई, ये भी ए हो गई, ये ए हो गई और ये ए हो गई और ये ए ऑलरेडी है। तो ये हमारी सी है, ये सी हो गई, ये सी हो गई, ये सी और ये सी और ये सी। और ये लाइन हमारी वर्टिकल बी थी, तो ये बी, ये बी, ये बी, ये बी है, ये बी है और ये हमारी बी है। इससे आपको एग्जैक्टली पता चल गया होगा कि कौन सी लाइन किसके समानांतर है, किस तरह से वो बनेगी, क्या डायमेंशन है वो ब्लॉक में आपको समझ में आ रही होगी। अब अगर डायमेंशन देने की बात करें तो आपको क्या करना है, इसके अंदर 3 चीज़ें काम में आती हैं। एक होती है एक्सटेंशन लाइन। तो एक्सटेंशन लाइन जैसे हम इसकी डायमेंशन देना चाह रहे हैं, जो कि हमारी 1 2 3 4 5 50 है, तो यहाँ पर मैं इस लाइन को जो आगे खींचूँगा ये हमारी लाइन एक्सटेंशन लाइन कहलाती है। और ऐसे ही ये लाइन भी यहाँ पे आगे खींचेगी तो ये भी एक्सटेंशन लाइन कहलाएगी। क्लियर? ये हल्की होनी चाहिए। उसके बाद इस लाइन के समानांतर में हम बाहर लाइन निकालेंगे। तो ये जो लाइन होगी हमारी, ये डायमेंशन लाइन कहलाएगी। और यहाँ पर सुंदर सा तीर बनाएंगे। तीर बनाने का जो तरीका है उसमें क्या करेंगे, ये जो बिंदु है इससे कुछ दूरी पर दोनों साइड आप हल्के से बिंदु लगा देंगे 2। क्लियर? और इन बिंदुओं को ऊपर वाले बिंदु से तिरछा मिला देंगे इस तरह से, और फिर इसको ऐसे मिला करके और हल्का सा भर देंगे। तो सुंदर सा तीर बन गया। अब मेरे को जो डायमेंशन देनी है वो मेरी 50 है, तो मैं इसको यहाँ दूंगा। तो ये जो डायमेंशन 50 है वो इन दोनों के बीच में होनी चाहिए और इस तरह से ये लिखी जानी। इस 50 के अंदर जो 5 है उसका जो हाइट है वो 4 mm रखनी चाहिए हमें। और जो यहाँ से यहाँ की जो डायमेंशन के बीच की जो दूरी है वो 8 mm के आसपास रखो। क्यों? कि 5 हमारा 4 हाइट में हो गया, 2 mm ऊपर छोड़ें और 2 mm नीचे छोड़ें, तो ये 8 mm का लगभग हो गया। एक बार आप बना लोगे तो उससे आइडिया हो जाएगा। बार बार नापने की ज़रूरत इसमें नहीं होती है। तो और डायमेंशन देते समय हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी डायमेंशन हमारी रिपीट नहीं होनी चाहिए और अंदर कम से कम डायमेंशन दी होती है। बाहर देने की कोशिश करनी चाहिए। अगर जगह आपके पास नहीं हो सूटेबल तो अंदर भी दे सकते हैं, ऐसी कोई खास बात नहीं है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि बाहर से बाहर दें। तो एक डायमेंशन ये हो गई। ये दूरी हमारी यहाँ पे 1 2 3 4 है, 40 है। तो हम क्या करेंगे, इसको तो ऑलरेडी खींची है, खींचे रहने देंगे। यहाँ पर एक्सटेंशन लाइन और लिख के लेंगे और इस लाइन के समानांतर में, इस लाइन के समानांतर में हम करीब 8 mm के बीच की दूरी ये जो है, यहाँ पे एक डायमेंशन लाइन लेंगे। यहाँ पे फिर से एक सुंदर सा तीर बनाएंगे दोनों साइड में और यहाँ हम इसको इस तरह से तिरछा करके ये 40 mm इस तरह से लिखेंगे। तो 2 डायमेंशन हो गई। उसके बाद जो खड़ी डायमेंशन है उसको देने का तरीका क्या है कि आपको इस लाइन को फिर से आगे बढ़ाना है, इधर इस ऊपर वाली लाइन को आगे बढ़ाना है और इस खड़ी लाइन को करीब करीब 4 mm बाहर निकालना है। 4 mm क्यों निकालना है ये मैं अभी बताता हूँ आपको। ये मैं निकालने के बाद दोनों साइड मैंने ये तीर बनाए। 4 mm इसलिए बाहर निकलेगी क्योंकि यहाँ पर जो डायमेंशन दी जाएगी वो इन दोनों के बीच में नहीं दी जाएगी, वो हमारे को लेफ़्ट साइड में, इस लाइन के लेफ़्ट साइड में देनी है और वो डायमेंशन लिखी जाएगी इस तरह से।
तो आप इसकी डायरेक्शन दे सकते हो, इसकी डायरेक्शन कैसी है, इसकी डायरेक्शन कैसी है और इसकी डायरेक्शन कैसी है। अंदर यहाँ पे इन दोनों के बीच में दी गई है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में डायमेंशन दी गई है, लेकिन खड़ी वाली जो डायमेंशन है वो इस डायमेंशन लाइन के लेफ़्ट साइड में दी जाएगी। अगर यहाँ पे डायमेंशन देते हैं हम तो वो राइट साइड में दी जाएगी, क्योंकि लेफ़्ट में हमारे पास जगह नहीं होगी। उसके बाद अगर जैसे ये 40 यहाँ दे दी तो यहाँ 40 देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिपीट हो जाएगी। इसी तरह यहाँ अगर 50 दे दी तो यहाँ 50 देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ 60 दे दी तो यहाँ 60 देने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारी ये अगर 50 आ गई तो ये दूरी हमारे को पता नहीं है, तो यहाँ हमको डायमेंशन देनी पड़ेगी। अब यहाँ पे ये हो सकता है कि ये हमारी 30 है और ये 20 है, तो 30 और 20 दोगे तो ये 50 की ज़रूरत नहीं है, और अगर 50 दे दी तो या तो 30 दे दो या 20 दे दो, उसमें से वो कैलकुलेट हो जाएगी। अगर 30 देते हैं तो 50 में से 30 घटा करके ये दूरी हमारी 20 आ जाएगी पकड़ में, तो 2 बार देने की ज़रूरत नहीं है। 30 और 20 दे दो, 50 भी दे दो, तो वहाँ ज़रूरत नहीं होती है। अब इस डायमेंशन को देने के लिए हमारे पास बाहर काफ़ी दूर देनी पड़ेगी, इसलिए इसको अंदर हम दे सकते हैं। तो इसका तरीका क्या है कि ये जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है 30 की है, इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस लाइन के समानांतर में हम यहाँ लाइन खींच देंगे और यहाँ तीर बनाएंगे और यहाँ 30 लिख देंगे। तो ये 50 हो गई, ये 30 हो गई, तो यहाँ से जब 30 हो गई तो ये ऊपर जा कर के ये दूरी हमारी ऑटोमेटिक 20 बच गई, तो यहाँ इसको देने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह ये 60 हो गई, ये हमारी दूरी यहाँ पे 20 है, जैसा कि इस चित्र में भी आप देख सकते हैं। इस चित्र में ये 10 और 10 20 2 ब्लॉक है, तो ये 20 हो गई, ये 1 2 3 4 ये 40 हो गई, तो 40 और 20 60 होती है। तो यहाँ ऑलरेडी अगर हम 60 दे चुके हैं तो या तो 20 दे दो या 40 दे दो, दोनों में से एक दे दो, उससे हमारी तीसरी निकल के आएगी। तो हम यहाँ पे अगर 40 देते तो उसको इस तरह से भी दे सकते हैं कि हम यहाँ पे इसको आगे बढ़ाएं और इस लाइन के समानांतर में यहाँ पे हम इस तरह से, और इसमें 40 जो लिखा जाएगा वो इस तरह से लिखा जाएगा। तो ये 60 हो गई, ये 40 हो गई, तो ये डिस्टेंस ऑटोमेटिक हमारी 20 बच जाएगी। तो इस तरह से कोशिश करनी चाहिए कि हमको कोई भी डायमेंशन हमारे को रिपीट नहीं हो और ज़्यादा नहीं हो। तो इस तरह से ये आइसोमेट्रिक ब्लॉक बनता है। मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ। यहाँ एक हम ओरिजेंटल लाइन लेंगे, उसके ऊपर एक बिंदु लेंगे, बिंदु लेने के बाद ये 30 डिग्री पर राइट हैंड साइड पे लाइन, ये 30 डिग्री पे लेफ्ट हैंड साइड पे लाइन, और ये हमारी वर्टिकल लाइन 90 डिग्री पे होगी। तो ये हमारी तीनों लाइनें हमारी बेसिक लाइन कहलाएंगी। इन्हीं लाइन के समानांतर में हमारी अधिकतर लाइन होंगी। इस ब्लॉक के अंदर सारी जो लाइन है वो इन्हीं 3 लाइन के ऊपर आधारित है, इसलिए हमको यहाँ पे केवल बेस लाइन के समानांतर में लाइन खींच करके ही ब्लॉक बनाना है। उसके बाद इस लाइन के समानांतर में ये 30 लेंगे, इस लाइन के समानांतर में ये 20 लेंगे, उसके बाद इस लाइन के समानांतर में ये, फिर ये हमारे पास 3 बिंदु आ जाएंगे, इनको हम वर्टिकल खड़ा कर देंगे और 40-40 काट देंगे, तो ये हमारे 3 बिंदु आ जाएंगे। इसी प्रकार इसको हम 60 ऊपर ले जाएंगे, ये 40 हम ले जा चुके हैं, तो यहाँ दोनों बिंदु मिल जाएंगे, इसको मिला देंगे। या तो यहाँ पे बिंदु को भी डायरेक्ट मिला सकते हो, या इस लाइन के समानांतर में भी लेके जाओगे तो वो वहीं पे भी आपको मिलेगी। उसके बाद हम जो हमने ये बिंदु ऊपर लेके गए थे और ये हम यहाँ पे फिर से 60 ले जाएंगे, तो इन दोनों बिंदु को मिला देंगे। तो या तो बिंदु मिला दो या इस लाइन के समानांतर में ले आओ, तो वो एक ही बात है। तो हमारे ये ऊपर का खाका इस तरह से तैयार हो जाएगा। उसके बाद इस लाइन सी के समानांतर में ये हमारी 40 आएगी और बी के समानांतर में ये हमारी 50 आएगी। तो ये यहाँ पे जा कर के मिलेगा। आपको यहाँ बनाते समय ध्यान रखना है कि आपकी डायमेंशन सही होनी चाहिए, लाइन की मोटाई कम से कम होनी चाहिए, और आपकी क्या नाम है कोण हम जो 30 डिग्री का बनाएंगे वो भी एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए। अदरवाइज़ जो आगे जाके आपको कहीं ना कहीं आपके चित्र में गड़बड़ नज़र आ सकती है। तो ये यहाँ पर आइसोमेट्रिक ब्लॉक बन गया है। अगले जो वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर मैं ऐसा आइसोमेट्रिक ब्लॉक बनाऊंगा जिसके अंदर तिरछी सतह होंगी, क्योंकि तिरछी सतह को बनाने में थोड़ा सा हमको अलग आइडिया से काम करना पड़ेगा। वहाँ पे हर लाइन समानांतर नहीं होती ABC के, इसलिए वहाँ पे अलग से थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें और दोस्तों के बीच में शेयर करें, जिससे कि आपके ड्राइंग के और वर्कशॉप कैलकुलेशन के फंडामेंटल क्लियर हो जाएं। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।